हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 13 अप्रैल की शिफ्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इससे पहले की और बाद की जितनी भी शिफ्ट है ना 13 अप्रैल को छोड़कर सारी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो इससे पहले की मैंने जो 18 शिफ्ट तो बाकी बची हुई, एक इसकी फर्स्ट शिफ्ट भी मैंने अपलोड कर दी है। तो टोटल 19 शिफ्ट का मैंने अपलोड कर दी गई है। अब ये शिफ्ट हमारी 20वीं हो जाएगी और आज ही मैं इसकी जो लास्ट शिफ्ट है उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो आप एसएससी सीएचएसएल और एनटीपीसी इन सब एग्जाम से पहले इसको जरूर देख लेना, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि अभी रिसेंट में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं ये, और आपको पता है कि एसएससी रिसेंट में जो पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं को रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो ये तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो ऑलरेडी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम का टाइमिंग चल रहा है। तो आपका टाइम ज़्यादा मैं ख़राब नहीं करूँगा, सीधा मतलब की बात करेंगे हम। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि समतल भूमि पर एक बिंदु पी से जो मीनार है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। देखो ऐसे दिया है, मान लो ये एक हमारी मीनार है, इसके टॉप से ये हमारा 30 डिग्री दिया है और पूछ रहा है कि जो मीन ये पॉइंट पी है, यहाँ से जो मीनार के बॉटम है इसकी जो डिस्टेंस है 510 है। तो हमसे पूछ रहा है इसकी जो ऊंचाई का आधा बता दो। ठीक है, तो देखो 30 के सामने 1 होता है और ये √3 होता है। आपको पता है कि √3 की वैल्यू यहाँ पे 510 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170 अंडर √3, क्योंकि 170 का 3 टाइम होता है और एक 3 को हमने लिख दिया √3 इंटू √3। तो √3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमसे यहाँ पे लेकिन एक की वैल्यू नहीं पूछी है, पूछा है कि इसका 50% बताना है, यानी इसका आधा करना है। और 170 का आधा पता ही है आपको कितना होता है, 8 दूनी 16 और 1 17, 85 अंडर √3 आ जाएगा ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एवरेज से है। बोल रहा है कि जो 16 नंबर है उनका एवरेज है 48। ठीक है, 16 नंबर का एवरेज 48 गिवन है। देन आगे गिवन है जो पहली 6 संख्याएं हैं उनका एवरेज 45 है। ओके, और अंतिम 7 संख्याएं जो लास्ट के 7 नंबर हैं उनका एवरेज 53 गिवन है। और रिलेशन दे रखा है 7th नंबर में, 8th नंबर में एंड 9th नंबर में। क्या रिलेशन दिया हुआ है? ये बोल रहा है कि जो 7वीं और 8वीं संख्या है 9वीं से 3 अधिक है। अगर 9वीं संख्या को हम x मान लें तो 7वीं से 3 अधिक है और 8वीं संख्या से 7 अधिक है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पहले क्या इफेक्ट पड़ा है हमारा टोटल सम पे। देखो, 16 संख्याओं का एवरेज 48 था, 6 का 45 है, तो सम जो एवरेज है 3 की कमी हुई है। एवरेज में कितने नंबर पे हुई है? 6 की। तो अगर हम सम में बात करें तो सम में -18 की कमी हो गई। देन इसके बाद बात करें तो यहाँ पे 7 नंबर का एवरेज 53 है। इनिशियली 48 था लेकिन यहाँ पे 53 है, तो कितना ज्यादा है? ये देखो 3 और 2 5 ज्यादा हो गया। कितने पे? 7 नंबर पे। तो सम पे क्या फर्क पड़ा? +35। तो ओवरऑल देखो क्या फर्क पड़ा है सम पे, प्लस का 35 और माइनस का 18, तो प्लस का 17 हुआ है। ये +17 आने का मतलब क्या है? देखो, +17 आने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो हमारे निकाले गए नंबर है ना वो एवरेज से इतना ज्यादा लेके चले गए, तो इसका मतलब यहाँ पे इसलिए प्लस आया है। तो जो हमारा जो रिमेनिंग नंबर है उनका जो सम है वो क्या होगा? एवरेज का 3 टाइम तो होगा ही, यानी 48 गुणा 3 तो होगा ही। लेकिन जो ये 17 ज्यादा है इसको जो बैलेंस करेंगे कौन? ये 3 नंबर, तो ये 17 कम हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू दी है, ये तीनों का सम। तो ये कितना आ जाएगा? 3x प्लस और 7 और 3 10, ये वाली वैल्यू है। यहाँ से x निकाल लेंगे हम। तो देखो ये आ जाएगा कितना? 3 8 4, देखो 150 हो जाते हैं लेकिन 6 कम है तो 144 हो जाएगा। 144 में से 17 माइनस करना है और ये है 3x, और 17 क्या 10 को भी इधर भेज देते हैं तो 27 माइनस करना है। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा हमारा? देखो 3 से भाग दे लेते हैं डायरेक्ट, 3 चौके 12, बचे 1, 3 8 24 और 3 9 27, 48 माइनस 9, यानी x है हमारा 39 निकल के आ गया है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, आपको विजिबल है कि नहीं है। ओके ठीक है, x हमारा 39 आ गया। हमसे पूछा क्या? इन्होंने पूछा है कि 9वीं और 7वीं संख्या का औसत बता दो। 9वीं संख्या हमारी x है, 7वीं संख्या x+3 है, इनका औसत बताया इन्होंने। 2 से भाग दे देंगे। बेसिकली कितना आ जाएगा? x+3/2 1.5। तो x हमारा 39 है, 39 में जब 1.5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 40.5, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा 4th, 40.5 हो जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा विजिबल ना हो क्योंकि हल्का सा ही ब्लर है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको बना ही देता हूँ डायग्राम। ये ऐसे गिवन है हमें कि यहाँ पे हमें O दे रखा है और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट हमारा Q गिवन है, और इसको हमने यहाँ से मिला रखा है, इसको यहाँ से मिला रखा है, ये R दे रखा है। और देखो ये वाली शेप हमें दी हुई है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि O वृत्त का सेंटर है। ठीक है, एंगल POQ 54 है, POQ ये वाला एंगल हमें 54 डिग्री गिवन है। यहाँ पे गिवन भी था ये डायग्राम में। आगे बोल रहे PRQ बता दो, PRQ। ओके, देखो ये वाला एंगल निकालना है, तो देखो ये सिंपल है, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। इससे होगा क्या? देखो, या तो आप ऐसे बेस समझ लो कि यहाँ से मैं अगर इसको मिला दूँ तो PQ बेस समझ लो, या फिर सेम बेस या सेम जो हमारा आर्क होता है उस पर बना जो एंगल है वो सेम होता है। ठीक है,
तो देखो यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाले आर्क की, कौन सा आर्क, हमारा आर्क पी आर क्यू, इस पर अगर हमारा सेंटर पर कितना बन रहा है, 54 बन रहा है, तो सरकमफ्रेंस पे इसका आधा बनता है, यानी यहाँ पे कितना बनेगा हमारा, ये 27 डिग्री बनेगा। हमसे पूछा क्या इन्होंने, पी आर क्यू। अब देखो आपको पता है, इसको मैं अगर टी पॉइंट नाम दे दूं, तो पी टी क्यू आर, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आमने सामने का सम कितना होगा, 180। अगर ये 27 है तो वो कितना होगा, 180 में से 27 जाएंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 30 जाते तो 150 बचते, लेकिन 3 ज्यादा जवा दिए तो 3 ज्यादा जोड़ देंगे तो 153 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन गिवन है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है एक दुकानदार है, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मान लो सीपी अगर हमारा 100 है, इसने 20% एक्स्ट्रा अंकित कर दिया, यानी मार्क कर दिया 120। देन आगे बोल रहा है अंकित मूल्य, ओके, देन 10% का डिस्काउंट देता है। अब इस पर 10% का डिस्काउंट देता है, यानी 12 का डिस्काउंट दे देता है, तो अभी भी 108 रुपये की बेचेगा। तो पूछ रहे लाभ कितना होगा, 100 से 108 तो 8% हो जाएगा। ठीक है, आसान है, ऐसे क्वेश्चन को आप 100 मान के किया करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है रेशियो वगैरह लिखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहे हैं कि एक आदमी है, 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। देखो इसका मैंने आपको पहले भी एक तरीका बताया था, मैंने क्या बताया था कि यहाँ 1 रुपए में इसने कितनी टॉफी खरीदी है, 3। ठीक है, ये 100% के हिसाब से इसने खरीदी है। अब इसको क्या करना है, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, मान लो कि एक्स टॉफी बेचे, और लाभ कितना चाहिए, 50%, तो ये आ जाएगा हमारा 150%। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, देखो परसेंटेज से परसेंटेज चले जाएगा, और 3 से ये 50 टाइम चले जाएगा, और 50 से ये 2 टाइम चले जाएगा। तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टॉफी बेचे ये। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था किसी शिफ्ट में, मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलो मैं इसका आपको बेसिक तरीका भी बता देता हूँ। ये तो एक तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली तरीका था जो मैंने आपको पहले बताया था, प्रीवियस किसी शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। देखो अगर ये आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। देखो ये बोल रहा है कि 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदता है ये। 1 रुपए में इसने कितने टॉफी खरीदी है, 3 टॉफी खरीदी है। तो एक टॉफी इसको कितने रुपए की पड़ी, 1/3 रुपए की पड़ी ना एक टॉफी। एक टॉफी का जो इसके पास सीपी रहा वो 1/3 रुपए रहा। अभी बोल रहा है ये 50% लाभ चाहता है, यानी हर एक टॉफी पे 50% लाभ होगा, तो ओवरऑल भी 50% हो जाएगा। तो 1/3 का 50% लाभ, तो एसपी कितना हो जाएगा, देखो 50% होता है 1/2, तो 2 पे 1 का लाभ, यानी 3/2 हो जाएगा एसपी एक टॉफी का। तो 3 से 3, यानी 1/2 रुपए की बेचेगा ये, कितने, एक टॉफी। हमसे पूछ रहा है कि 1 रुपए में कितने बेचे, देखो आधा रुपए की एक टॉफी बेच रहा है, तो 1 रुपए की कितने बेच देगा, 2 टॉफी। यही हमसे पूछा है कि 1 रुपए में वो कितनी टॉफी बेचे, तो 2 टॉफी, तो 2 आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे याद रख लो, देखो यहाँ पे क्या रखते हैं हम, रुपए, बोल रहे हैं कि 1 रुपए में कितने टॉफी बेची, 3। और ये तो 100% हो गया क्योंकि इसने खुद ने खरीदी है। अब यहाँ पे हो गया 1 रुपए में कितने टॉफी बेचे, एक्स, और लाभ हो जाए 50%, तो 100 + 50। अगर लॉस होता तो यहाँ पे 100 माइनस जितना भी लॉस होता वो कर देते। ठीक है, तो जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि 2√2x³ माइनस 3√3y³ की वैल्यू ये है, तो ये निकालना है। देखो कंपैरिजन बेस्ड पे है, और ये किसका बेस्ड है, a³ माइनस b³ पे बेस्ड है, जहाँ पे a बराबर क्या है हमारा, a बराबर क्या है, ये वाली वैल्यू a की है और ये वाली वैल्यू b की है। ठीक है, तो हम जो पहले वाले टर्म है a माइनस बी, उससे तो मतलब ही नहीं है क्योंकि उससे a b c तो निकलेंगे नहीं। दूसरी वाले टर्म की बात करते हैं डायरेक्ट ही। आपको पता है कि a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर है यानी √2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2x² प्लस का बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3y², और प्लस में होता है ए बी, तो √2 और √3 √6 आ जाएगा, और xy आ जाएगा। यहाँ से कंपैरिजन करके हम वैल्यू निकालेंगे। x² के साथ देखो क्या है, a है तो a की वैल्यू 2 आ गई। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो y² का है, ये रहा, इसके साथ c है तो c की वैल्यू हमारी 3 आ गई। और तीसरा है हमारा xy के साथ ये है, तो यहाँ से xy कितना आ जाएगा, xy से xy कट जाएगा, b माइनस का √6 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का √6 आ गया। अब हम जो पूछा है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, a का स्क्वायर 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, और c का स्क्वायर 9। 6 और 4 10, 10 और 9 19 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 गिवन है। देखो ये a³ माइनस b³ कंपेरिजन बेस्ड पे क्वेश्चन आता ही है। ओके, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन, कब तक जितने भी शिफ्ट पूछी गई है उनमें। देखो ये क्या है, 48.3 है, और यहाँ पे 4.95 है, यहाँ पे भी 4.95 है, तो देखो ये तो 48.3 हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 4.95 कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों में 4.95 है ना, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। यहाँ पे कॉमन लूंगा तो एक पावर कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 4.95, प्लस यहाँ पे ये 4.95 कट जाएगा, कितना बचेगा 13.25। ठीक है, और इनको अगर मैं जोड़ के लिख दूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 13 और 4 हो जाएंगे 17, और 0.95 ये, और 0.25 ये, तो 18, तो ये हो जाएगा 18.20 हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा के 18.20 लिख रहा हूँ।
ये आ गया हमारा 18.20, 18.2 ही लिख दो क्योंकि 20 टू एक ही बात है। आगे है देखो यहाँ पे 12.55 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5.65, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए है 12.55 और बी है 5.65, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12 और 5 17 और 65, और इसको जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 और 1 12, यानी 1.2 17 और 1 18.20 ही हो जाएगा। ये ए प्लस बी वाले टर्म तो हो जाएगी हमारी 18.20, ये आ गया हमारा 18.20। और a माइनस बी निकाल लेते हैं। 12.55 में से माइनस करेंगे 5.65, तो ये कितना आ जाएगा देखो 0.55 में से 5.65 माइनस करेंगे तो 12 में से 5 माइनस करते तो 7, लेकिन 0.55 में से 0.65 माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा 0.10, तो ये हो जाएगा 6.90। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.90 या 6.9 ही लिख देते हैं क्योंकि एक ही बात है। और इसके बाद हमारा रह क्या गया, ये बच गया 19.8, इतना बच गया। अब इसको सॉल्व करना है। देखो ये तो कट ही गया हमारा 18.2 से 18.2, और क्या कटेगा हमारा, देखो यहाँ पे है हमारा 4 और 8 12, 12 3 15, 6 9 15 और 9 9 18। ठीक है, देखो 3 से कट जाएंगे दोनों टर्म, 3 6 के 18, 1 3 6 के 18, इसको 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3, 1 3 6 के 18, 3 एकम 3। देखो 6 और 6 12 है और 6 एक 7 एक 8 है, ये तो नहीं कटेगा। 9 और 5 14 और 4 18, ये कट जाएगा। देखो 3 से काटेंगे तो ये है 23, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और बचे 1 19, 3 6 18, 3 5 15, ये आ गया ना। ओके, देखो अगर हम बात करें 23 संख्या कितने होते हैं, 23 संख्या 161 ही होते हैं शायद, क्योंकि 140 और 21 161, बिल्कुल 161 होते हैं। तो ये इससे पूरा कट जाएगा कितने टाइम, 7 टाइम। ये तो 7 आ गया, और ये है 1.65, कितना बच गया हमारे 7 और 1.65, और ये है 66। इसको भी काट लेते हैं तो ये कट जाना चाहिए, 11 6 की 66 और 11 कम 11, 11 पंजे 55, इतना आ गया ना। ये हो गया 1.5/6, और इसको काट लेंगे तो 3 से कट जाएगा ये कितना, 2 टाइम, 3 से कट जाएगा ये 0.5 टाइम, और देखो 7 से ये मल्टीप्लाई है तो 3 पॉइंट आ जाएगा 5, और 2 से डिवाइड है तो 3.5 का आधा कितना होता है, 1.5, 1.75 हो जाएगा। ये है ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड। अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, क्योंकि नॉर्मली इसमें फॉर्मूले वगैरह पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, इससे पहले जितने शिफ्ट में था। क्योंकि देखो ये जो पार्टनरशिप का तो एक अच्छा क्वेश्चन पूछा ही गई है सारी शिफ्टों में, जितने भी की शिफ्ट हुई है। बोल रहे कि पी और क्यू है, इतने और इतने रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। देखो इसमें 2 का ही है तो थोड़ा आसान पड़ जाएगा। देखो ये बेसिकली क्या है, ये 1:3 में ही तो हो गया। ये 1:3 में लगा दिया इन्होंने पैसा, क्योंकि ये देखो कितने से कट रहा है, ये इसकी 4 जीरो गई, ये इसकी 4 जीरो गई, और 15 एकम 15, 15 दिया 45, तो 1:3 आ गया। ये बात हो रही है पी की, ये बात हो रहा है क्यू की, तो प्रॉफिट भी इनका 1:3 में ही आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब 1:3 में ही है। आगे बोल रहा है 1 वर्ष के बाद इतने रुपए के लाभ में पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसके वेतन के रूप में मिलता है। ठीक है, पी को कुल इतने मिलते हैं। देखो ये 1:3 में मिलना चाहिए, तो टोटल पी को कितना मिलना चाहिए, 1:4, 1/4 कितने में टोटल था यहाँ पे 1,60,000, तो ये 1,60 आ जाएगा, 1 2 3 4 जीरो, ये 4 टाइम कट जाएगा, यानी 40,000 मिलना चाहिए था इसको। ठीक है, लेकिन इसको बोल रहा है कि पी को 70,000 मिले, तो 30,000 इसको कहाँ से मिले, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि पी को एक तो प्रॉफिट मिलता है, दूसरा क्या मिलता है, उसको सैलरी मिलती है। तो जो 40,000 इसका प्रॉफिट हो गया, तो जो सैलरी है वो कितने मिलेगी, 30,000 रुपये। इसने पूछा क्या है, बोल रहा है कि उसका वेतन सैलरी कितनी है, तो सैलरी 30,000 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा थर्ड। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनकम एक्सपेंडिचर पे बेस्ड है। पहले तो इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस शिफ्ट इस जो सीजीएल 2021 में तो शायद मुझे पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। देखो आपको पता ही है कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बोल रहे कि इसकी इनकम में 65% की वृद्धि हो गई। 65% की वृद्धि को देखो 65% होता है 5 से जाएगा 13, 5 से जाएगा 20, नहीं सॉरी 65% खर्च कर रहा था ना ये। ओके, ये अगर इसकी इनकम 20 है तो ये क्या कर रहा है, 13 खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी होगी, 7 की होगी, ये दिया है। आगे क्या बोल रहा है कि इसकी आय में 20.1% की वृद्धि हो गई, तो देखो या तो 20 का 20.1 निकाल लो या 20.1 का 20% निकाल लो, एक ही बात है, 20% होता है। देखो बाद में एक काम करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 जीरो से बाद में भाग देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, 2 जीरो से भाग लग जाएगा तो आ जाएगा 4.0, यहाँ आ जाएगा 4.02। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 4.02 की वृद्धि हो गई इसकी इनकम में, तो ये तो हो गया हमारा 4.02 बराबर। आगे क्या बोल रहा है कि जो इसके एक्सपेंडिचर में 20% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर कितना है 13, 13 का 20% कितना होता है 1/5, दिया जाएगा 5 दूनी 10, बचे 3 30, 5 6 की 30, तो बचा वो फिर हमारी सेविंग होगी, कितनी होगी 4.02 में से हमें माइनस करना है 2.6,
तो 2, 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 3 गया 1.42 है। ठीक है, देखो इतना बढ़ गया ये। अब हमसे पूछा गया, इन्होंने पूछा कि इसकी सेविंग पे क्या फर्क पड़ा है। तो देखो एक तो कमी तो होगी नहीं, वृद्धि होगी, तो कमी वाले ऑप्शन तो हमारे हट जाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं, अगर मैं इसका देखो 20% निकालता इसका, तो 20% कितना होएगा। देखो वृद्धि तो 1.42 की हुई है ना 7 के रेस्पेक्ट में, तो ये जब 140 होता तो 20% हो जाता ये। लेकिन 140 से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि परसेंटेज लगाओगे तो ये हट जाएगा ना, 2 जीरो ये हमारे हट जाएंगे। 20% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा और 21.5 तक तो पहुंचेगा नहीं, तो यही ऑप्शन है हमारा पहला ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो एक ट्राइंगल है हमारा, ये है ए है, ये बी मान लिया हमने और ये सी मान लिया। इसमें हमें गिवन है कि ए बी 7 है, बी सी 10 है, ए सी 8 है, ए डी बाइसेक्टर है। ठीक है, बाइसेक्टर बना दिया। ओके, देखो आपको पता ही है, और यहाँ पे पूछा क्या है इन्होंने, डी बी सी पे पॉइंट हो गया। ठीक है, डी सी की लेंथ बतानी है। देखो आपको पता है कि जो एंगल बाइसेक्टर है, सामने वाले रेशियो को, जो सामने वाली साइड्स को करस्पॉन्डिंग रेशियो में बांटता है, यानी ए बी और ए सी का रेशियो बराबर होता है बी डी और डी सी का रेशियो। तो 7:8 में बांट दिया। बेसिकली जो 15 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 10/15 यानी 2/3। हमें निकालना है डी सी, डी सी हमारा 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 16/3 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बोल रहा है कि एक टायर में 3 पंक्चर हैं। ठीक है, पहला पंक्चर 9 मिनट में टायर को हवा निकाल देता है, पिचका देता है। दूसरा 18 में। देखो एक तरीके से टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन समझ सकते हो आप इसको। बोल रहा है कि पहला पंक्चर मान लो ए है, वो 9 मिनट में हवा निकाल देता है। दूसरा पंक्चर है वो 18 मिनट में निकाल देता है। तीसरा हम सी मान लेते हैं, वो 6 मिनट में निकाल देता है। ठीक है, सारा डेटा मिनट में, इनका एलसीएम लेंगे तो 18 ही आ जाएगा। और 9 दूनी 18, एक 18 का 18, 6 18। आगे बोल रहा है यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंक्चर टायर को एक साथ मिलकर कितने समय में पिचका देंगे। तो 18 डिवाइड कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 4 और 2 6, 18/6 हो जाएगा 3 मिनट, क्योंकि सारा डेटा मिनट में था तो ये भी मिनट में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि लकड़ी के बेलन के वक्र पृष्ठ को इतने रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करना है। देखो क्या है, हमारा एक बेलनाकार शेप है जो कि लकड़ी से बना हुआ है, इसको हमें क्या करना है, पॉलिश करनी है। तो पूछ रहा है कि पॉलिश करने के लिए कुल लागत क्या होगी। देखो पॉलिश करने के लिए क्या करते हैं, इसे कर्व सरफेस एरिया को हम पेंट करेंगे, और यहाँ पे तो दिया भी है कि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट करना है। तो पता ही है कि आपको जो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 यूज करने को हमसे कहा है। और आर कितना हो जाएगा, ये बोल रहा है कि इसका जो व्यास है 70 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 35 इंटू एच। देखो यहाँ पे एक चीज और हमें ध्यान देनी है, ये पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में और बदलना पड़ेगा, यानी 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, और ये तो हमारा क्या हो गया, एच। हाइट की बात करें तो हाइट दी हुई है 6 इंटू, देखो ये तो हमारा 6 हो गई हाइट। इसके बाद क्या करेंगे हम, 50, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 50 से, क्योंकि 50 के हिसाब से ही तो ये पेंट कर रहा है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 50 दूनी 100, इस 2 से ये 2 चले जाएगा, और क्या कट पिट रहा है, 7 से ये 5 टाइम चले जाएगा, 22 पंजे 110, 110 गुणा 6 आ रहा है, तो 11 6 की 66, 660। ऑप्शन नंबर पहला। बोल रहे कि वृत्त है जिसकी जीवा ए बी, कॉर्ड है ए बी और सी डी, वृत्त के बाहर किसी पॉइंट पर मिलती हैं। ठीक है, एक वृत्त बनाते हैं हम ठीक ठाक सा। ओके, ये वृत्त हो गया, इसकी 2 कॉर्ड है, मान लो ऐसे, एक कॉर्ड है ए बी, दूसरी कॉर्ड है सी डी। ये कहाँ पे मिल रही है, पॉइंट पी पर मिल रही है। आगे हमें वैल्यूज गिवन है, ए बी की वैल्यू 7 है, ए बी कौन सा है हमारा, ये वाली वैल्यू है 7, सी डी 1 है, ये 1 हो गया, और पी डी 5 है, ये 5 हो गया हमारा। देन पूछ रहा है पी बी, इसकी वैल्यू बतानी है, एक्स मान लेते हैं, तो आपको पता है कि सेकंड थ्योरम लग जाएगी, एक्स इंटू ये कंप्लीट कितना है 7 + x बराबर होगा, ये वाली लेंथ 5 इंटू कंप्लीट 5 + 1 6, 30। देखो ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत है, सिंपल समझ आ रहा है। 30 कब होगा, जब ये 3 होगा, तो 7 + 3 10 हो जाएगा, और ये 3 3 × 10 30 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू समझ नहीं आ रही है तो फिर आप बहुत पीछे हो, क्योंकि यार देखो बहुत आसान डेटा है, 30 10 30 से बढ़ता है, और x हमारा 7 है, तो ये तो बड़ा ही आसान था। क्वाड्रेटिक बनानी नहीं थी आपको, बाकी अगर आपको बनानी है तो आपकी मर्जी है। बोल रहे एक ट्राइंगल है एबीसी में, बीसी पर एक पॉइंट डी है। देखो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन इससे जस्ट पहले वाली शिफ्ट में आया था, अगर आपने वो शिफ्ट देखी है तो। चलो हम इसको वापस डिस्कस कर लेते हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी, हमारा एक ट्राइंगल हो गया, जिसमें हमें गिवन है कि बीसी पर एक पॉइंट डी है। ठीक है, एंगल ए डी सी, ए इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, ए डी सी। इस वाले एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल जो मैंने ब्लैक कलर से, इसको मैं 1 मान लेता हूँ कि ये एंगल 1 है।
और एंगल BAC यानी ये वाला एंगल पूरा, ये पूरा 1 है, ठीक है। सेम कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया, 1 माना है, ये बराबर दिए हैं। और बोल रहा है कि CA की वैल्यू 15 है। CA कौन सा है हमारा, ये वाली लेंथ 15 हो गई। और आगे क्या कहा है हमसे, जो CD की लेंथ 9 है, ये वाली लेंथ 9 हो गई। देन पूछ रहा है कि CB की लेंथ बता दो। ओके, ये बताना है। देखो डिसिमिलर ट्राइंगल होंगे कौन कौन से, देखो ढंग से देखना आप। ये वाले एंगल तो इक्वल हो गए हमारे। अब मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ADC और कंप्लीट की। तो अगर इस वाले एंगल की बात करूँ तो ये एंगल दो इस वाले ट्राइंगल में ADC में और पूरे में कॉमन है। एक एंगल ये सेम हो गया, एक जैसे ये सेम हो गया, तो जो हमारा बचा हुआ तीसरा एंगल है वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तीसरा एंगल कौन सा, ये वाला, ये हमारा तीसरा एंगल है, ठीक है। इसको मैं 3 लिख देता हूँ, ये बराबर होगा ट्राइंगल का तीसरा एंगल कौन सा है, ये वाला, इसके। तो सिमिलर हो गए तो सामने की जो साइड्स का रेशियो है वो बराबर हो जाता है। एक के सामने यहाँ पे 15 है छोटे वाले में, बड़े वाले में एक के सामने कितना है, 9 प्लस BD। तो इसको मैं x मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 प्लस x बराबर। 2 के सामने की बात करूँ तो देखो इसमें ये वाली साइड है और इसमें ये है, तो 2 के सामने की तो यूज है ही नहीं। 3 के सामने की बात करते हैं। इस छोटकू में 3 के सामने 9 है और इस बड़कू में 3 के सामने कितना है, 15। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 3 3 9, 3 5 15, 3 से 5 टाइम, 5 5 25, 16, 25 माइनस 9 16, x 16 आ जाएगा। x हमने ये माना था, तो 16 और 9 कंप्लीट कितना आ जाएगा, 25। ओके, देखो इसको सॉल्व करना है। और देखो ये एक्सप्रेशन है, यहाँ मैं कहूँगा कि आपको आप वैल्यू पुटिंग करो, ठीक है। वैसे तो मैं जनरली आपको बताता हूँ कि आपको बेसिक्स में आना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन अब एक एक्सप्रेशन है तो इसको वैल्यू पुटिंग ज़्यादा आसान है। और वैल्यू पुटिंग भी क्या करेंगे हम, देखो साइन कॉस है, टेन है, तो हम क्या करते हैं 45 डिग्री करेंगे, वो हमारा बेस्ट तरीका है। यहाँ पे जब 45 रखेंगे तो आपको पता है ये दोनों इक्वल ही होते हैं, तो 2 इंटू साइन 45 और कॉस 45 होता है 1/√2। √2 मतलब 2 की पावर 1/2 और उसकी पावर 6 और है, ये तो 3 हो जाएगा, यानी ये 1/8 आ जाएगा। नीचे वाली ये टर्म है जो हमारी, ये आ गया 1/8 और यहाँ पे है -1। और ये 10 45 आपको पता है 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और प्लस में 3 है। इसको सिंप्लीफाई करना है, अब 2 से ये 4 टाइम चले जाएगा, तो 1/4 है ये, और ये -1 है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 3/4 आ जाएगी पहले टर्म, तो इंटू 2 और 1 3 और 1 4, ये 4 हो जाएगा, प्लस का 3, इस 4 से 4 चले जाएगा, -3 + 3 कितना बन जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर गिवन है सेकंड। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा है इंस्टॉलमेंट का। देखो इंस्टॉलमेंट का शायद ये पहला ही क्वेश्चन देखने को मिला जहाँ तक मुझे याद है। बोल रहा है कि 4620 रुपए की राशि है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देनी है, और CI के हिसाब से इसको ब्याज लगाना है 10% ईयरली। ओके, देखो इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। दो क्या, तरीका तो एक ही है, बस एक ही तरीका है, उसको मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा आपको। पहले हम उस तरीके की बात करते हैं जो आपको आता है। क्या आता है आपको, देखो 10% के हिसाब से है तो ये 10 से 11 हो जाता है, फिर बाद में जैसे 2 ईयर में स्क्वायर, तीसरे ईयर में क्यूब, ऐसे चलता जाता है। तो दूसरे ईयर में कितना हो जाएगा, 100, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब चूंकि इंस्टॉलमेंट सेम है हमारी, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, तो मैं 11 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, ये तो आएगा 121, और 11 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल की बात करूँ तो 210 हो गया, और इंस्टॉलमेंट की बात करूँ तो एक इंस्टॉलमेंट 121 की है, तो 242 हो जाएंगे। पहले 210, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 4620 रुपये, इतने गिवन है। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हमारी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। इसको काटेंगे तो 0 से 0 चले जाएगा, और 21 एकम 21, 21 दूनी 42, बचेंगे कितने हमारे 4, 21 दूनी 42, एक यूनिट की वैल्यू 22 आ गई, ठीक है। तो हमें निकालनी है 121 की, तो इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, 22 एकम 22, 80 2, 22 दूनी 44 और 2 46, 80 4, 22 एकम 22 और 4 26। तो 2620 रुपए की आ जाएगी ईच इंस्टॉलमेंट, यही हमसे पूछा था, ठीक है। तो 2620 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर है सेकंड, ठीक है। तो अब इसी सवाल को मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो तरीका तो यही है, दूसरा तो खैर कुछ नहीं है, बस इसकी कैलकुलेशन करने का एक दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको। वो इससे शायद थोड़ा आसान तो कुछ नहीं, खैर सेम ही पड़ेगा। देखो आपने पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल बराबर, जो इसका बेसिक फॉर्मूला है मैं वो बता रहा हूँ, I इंटू 1/1 + R/100। जैसे जब 2 ईयर से ज्यादा की बात होती है तो 1 प्लस, ऐसे ही 1/1 + R/100 की पावर 2, और ऐसे ही पावर 3, जब 3 है तो ऐसे चलता जाएगा जितने ईयर होंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो यहीं से हम 2 ईयर का एक शॉर्टकट निकालते हैं। ये जो फॉर्म में जो मेथड बता रहा हूँ, ये सिर्फ 2 ईयर पे ही एप्लीकेबल होगा, 3 ईयर पे ये नहीं होगा, ठीक है। और जनरली एग्जाम में 2 ईयर पे पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, हमारी रेट कितनी है, 10% है, ठीक है। 10% को लिखेंगे हम 1/10। तो देखो क्या होगा, प्रिंसिपल बराबर होगा, प्रिंसिपल तो हमारा दिया ही है एक्चुअली, यहाँ पे कितना है 4620 बराबर होता है। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। प्रिंसिपल बराबर होता है इंस्टॉलमेंट इनटू, देखो ये रेट हमारी 10% है, 10% का मतलब है कि 10 पर एक ब्याज तय हो जाएगा, पहले तो 10 से 11, देन उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे,
यहाँ पे हम करते हैं, देखो ये 10 और 11 का सम 21 है ना, इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ये 10 + 11 और नीचे जो 11 है इसको सेम ही रखते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा आपको ब्रेक करके बता दिया जिससे आप इसको याद रख सके। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रिंसिपल है वो तो है 4620, इंस्टॉलमेंट हमें निकालनी है, ये हो जाएगा 10/11। तो बाद में अब क्या करोगे आप नेक्स्ट टाइम जब इसको क्वेश्चन करोगे तो क्या करते हैं, 10 और 11 को जोड़ते हैं तो 21 ही लिखोगे डायरेक्ट, और यहाँ पे नीचे सेम 11 ही रहता है। तो ये हो गया, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ी जगह बनाता हूँ सॉल्व करने के लिए। इसको देखो सॉल्व करोगे आप, इस 0 से तो 0 चले जाएगा, और 21 से इसको काटोगे तो 21 दूनी 42 बचे 4, 21 दूनी 42 22, और 11 11 121, तो 121 गुणा 22 करना है, हमारी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। देखो वही सेम कैलकुलेशन आ गई, 121 गुणा 22 यहाँ पे किया था, 121 गुणा 22 यहाँ पे किया कर रहे हैं हम, तो 2620 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 2 ईयर के लिए ऐसे शॉर्टकट है, आप जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहे हैं कि एक संख्या है जो 88 से डिविजिबल है। ठीक है, ये है 8a 5146b, कितने डिजिट की है वो देख लेते हैं, क्योंकि 11 में हमें इसको इवन डिजिट का बनाना होगा, क्योंकि 11 से डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, एक जीरो और चिपका लेते हैं इसके। अब बोल रहा है कि संख्या 88 से डिविजिबल है, यानी 11 और 8 से डिविजिबल होगी। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता ही है कि 46b हमारा 8 से डिविजिबल होना चाहिए, और यहाँ पे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं दी गई है। ठीक है, तो जो हमारी पहली वैल्यू आएगी ना बी की, उसी को हम रख लेंगे, बाद वाले पे नहीं जाएंगे, वरना तो एक से ज़्यादा आंसर आ सकते हैं। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में वैसे कंडीशन देनी चाहिए, बट नहीं देते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा वैल्यू बने भी ना। देखो 8 पंजे 40, बचेंगे कितने यहाँ पे 6। अब 8 से डिवाइड करना है तो बी हमारा सबसे पहले कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो बी को रख देंगे हम 4, तो इस बी को हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे रख देता हूँ 4। अब ये नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, और मैंने आपको 11 का बताया कि हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। पहले ऑड और इवन का डिफरेंस लेते हैं, या फिर मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप या तो रिवर्स डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहले ही डिफरेंस ले लो, क्योंकि बाद में भी तो डिफरेंस ही लेना होता है हमें। तो जब हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो 8 - 0 8, प्लस ये आएगा 5 - a। ठीक है, ये होगा फिर 4 - 1 3, और 4 - 6 कितना हो जाएगा, -2। इसको 11 से डिवाइड करना है, तो ये कितना हो गया, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 - 2 14, तो 14 - a है, इसको डिवाइड होना पड़ेगा 11 से। तो देखो या तो 0 बनाए इसको, या 11 का मल्टीपल 0 बन नहीं सकता, तो एक ही वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 14 - 3 11, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ए आ चुका है, बी आ चुका है, हमसे पूछा है a गुणा b, 3 चौक 12, ऑप्शन नंबर है थर्ड। ये बोल रहा है देखो यहाँ पे निकालना है ये वाली वैल्यू। ओके, देखो एक्स वाई जेड तो हमें दिया, ये हम सबसे पहले निकालते हैं x³ + y³ + z³, क्योंकि हमको यही फॉर्मूला पता है। माइनस होता है हमारे यहाँ पे 3xyz, तो उसको मैं इधर ले जाऊंगा तो +3xyz आ जाएगा इधर। और अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो वैल्यू दी गई उस हिसाब से लगाएंगे। यहाँ पे करेंगे हम a + b + c/2, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे सिर्फ a + b + c आएगा, और ब्रैकेट में आएगा a + b + c का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ab + bc + ca। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एक्चुअली ए नहीं था यहाँ पे, पता है ए की जगह XYZ था, ये मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया है। वैसे तो आप कुछ समझ तो आ ही गए होंगे कि क्या है। यहाँ पे ये XYZ है, ये x + y + z दिया है, और यहाँ पे है ये, चलो इसको लिख ही लेते हैं सबको, ये हो जाएगा XY YZ और ZX, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये तो हमें निकालना ही है, तो बराबर x + y + z है हमारा 18, और ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324, माइनस 3 × x + y + z, ये है 90, 90 का 3 गुणा करेंगे तो 270, प्लस 3 × XYZ है हमारा 81। इसको सॉल्व करते हैं तो 18 इंटू, देखो ये कितना बच गया, 30 यहाँ से बच गया 300 होने के लिए, और 24 ये, तो ये जाएगा 54, 18 × 54 प्लस यह जाएगा 3 एकम 3 और 3 8 24, 243। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देखो 18 5 18 चौके 72, असील 7, 18 5 90 और 7 97, 972 ये हैं, और 243 ये हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 7 4 11, असील 1 और 9 2 11, 1215। ठीक है, ये आ गया 1215, x³ + y³ + z³। हमें निकालना है x³ + y³ + z³ + xyz। यहाँ पे निकाल लेता हूँ, और इसका भी 1/4 निकालना है। तो देखो ये तो हमारा 1215 हो गया, इसमें xyz और जोड़ेंगे, xyz कितना है हमारा 81, 81 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 8 और 1 9, और ये आ जाएगा 1296। तो 1296 की पावर 1/4 निकालना है। 1296 पता है आपको क्या होता है, 6 की पावर 4 होता है, क्योंकि 6 की पावर 2 36, 36 × 36, और 36 का स्क्वायर होता है 1296। निकाल के भी देख लेते हैं, देखो कितना, यही होता है कि 6 का स्क्वायर 36, और 3 का स्क्वायर 09, और 6 3 18, 18 का डबल होता है 36, 6 6 3 9, ओके यही होता है 1296। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा।
क्योंकि ये क्या है 6 की पावर 1/4 है और इसकी पावर 4 लग रही है, तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 6। लेट मी चेक यहाँ की आपको विजिबल है कि नहीं। ओके विजिबल है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर ये है। देखो पिछली वाली शिफ्ट में भी सेम ऐसा क्वेश्चन था। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ बराबर का साइन लग जाएगा और साइन बटे कॉस आ जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, और हमसे पूछा है ये। देखो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं पूरी क्वेश्चन को, तो ये बनेगा 5 कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 10 थीटा बन जाएगा जो कि है 4/5, और कॉस थीटा से डिवाइड किया -1। यहाँ पे भी कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, 10 है 4/5, और प्लस का यहाँ पे देखो ये 1 बन जाएगा, ये है 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो 5 से 5 चले जाएगा, 4 - 1 3, 5 से 5 चले जाएगा, 4 और 3 7, 3/7 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं एक ट्रेन है 225 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 2.5 घंटे में तय करती है। ओके देखो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, 225 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है ये 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब है 5/2, 2 ऊपर चले जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और बचे 4, सॉरी 2 5 25, 90 आ जाएगा। देखो यार ये सेम 90 तो पिछले वाले को जो स्विफ्ट है उसमें भी था ये, तो हमसे पूछ रहा है कि 630 किलोमीटर की दूरी कितने में चलेगा, तो 7 आवर में चले जाएगा। ऐसा तो नहीं है हम एक ही शिफ्ट को 2 बार कर रहे हैं। एक सेकंड रुकना जरा, वो थी 13 की फर्स्ट थी, 13 की सेकेंड ही। ओके देखो सेम डेटा पे क्वेश्चन पूछ लिया, मैं भी कंफ्यूज हो गया कितने कहाँ थे हम। ओके ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे कि ए और बी दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं कि ए बी से बड़ा है। ठीक है, ए और बी प्राइम नंबर है और ए बी से बड़ा है, और इनका लघुत्तम समापवर्ती यानी जो एलसीएम है वो गिवन है 209। तो हमसे पूछ रहे हैं b² - 1। तो देखो 209 के हमें फैक्टर करने हैं, 209 किससे डिवाइड होगा 11 से हो जाएगा, 11 × 11 कम 11 11 99। ओके देखो ए है वो बी से बड़ा है, यानी ये हमारा ए होगा ये बी होगा, और ये दोनों प्राइम नंबर हो गए, तो हमसे पूछ रहा है b² यानी 121 माइनस ए हमारा 19, तो ये कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। ठीक है, तो इस शिफ्ट के सारे सवाल हमारे हो चुके हैं। तो देखो अब तक हमने क्या कर लिया है, हमने एसएससी सीजीएल 2021 की कितनी शिफ्ट कर ली है, टोटल हमने 20 शिफ्ट का अब तक सॉल्यूशन कर लिया है। सिर्फ हमारी कितनी शिफ्ट बची है, एक शिफ्ट बची है, वो भी गलती से रह गई, क्योंकि जो ये मैंने आपको बताया कि जो 13 अप्रैल है इसकी मैं शिफ्टों को भूल गया। तो यहाँ पे सिर्फ हमारी जो रिमेनिंग बची है वो कौन सी बची है, 30 अप्रैल की शिफ्ट 3 बची है, उसको भी मैं बहुत अभी 1-2 घंटे में अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम से पहले और सीबीटी जो एनटीपीसी सीबीटी 2 देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगा कि आप ये सब क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कर लो, क्योंकि आपको पता है कि दोनों एग्जाम के एक ही टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और एसएससी सीएचएसएल और जो सीजीएल है उनका तो आपको लेवल पता है ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। ठीक है, तो उन लोगों को तो ये करना ही है, उनको मस्ट है ये, क्योंकि आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ठीक है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।